हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक मज़ेदार मोरल स्टोरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, the title name of this moral story. The title, The Stolen Ring. That is हिंदी मीनिंग स्टोलन, इट मीन्स स्टील का थर्ड फॉर्म है या एज अ पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रिंग का मतलब अंगूठी से है। इट मीन्स एक ऐसा अंगूठी जो चुरा लिया गया हो, यानी कि चुराया हुआ अंगूठी कह सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक एम्परर अकबर रूल्ड इंडिया। कहा जा रहा है कि एम्परर सम्राट राजा अकबर क्या करते थे, शासन किया करते थे। इंडिया यानी कि भारत पर शासन किया करते थे। वन डे, एक दिन। ही फाउंड हिज रिंग मिसिंग। कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पाया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। उन्होंने क्या किया, पाया। हिज रिंग, अपनी अंगूठी को। मिसिंग, लापता यानी कि गुम हो जाना। उनकी अंगूठी जो है से कहीं खो चुकी थी, यानी कि गुम हो गया था। अवरीड अकबर, अवरीड अकबर। इस प्रकार जो राजा अकबर थे वरीड थे, चिंतित थे। वरी, चिंता करना। टोल्ड बीरबल, यानी कि टोल्ड बीरबल, इट मीन्स यानी कि जो राजा अकबर थे वह चिंतित थे और उन्होंने बताया बीरबल को। आई हैव लॉस्ट माई रिंग। इस प्रकार कहा कि मैंने क्या किया है, खो दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव लॉस्ट यानी कि मैंने खो दिया है क्या, अपना रिंग, माई रिंग। यानी कि राजा ने कहा माई फादर हैड गिवन इट टू मी। कहा जा रहा है कि जो हमने अंगूठी खोई है वह जो है मेरे पिता, माई फादर हैड गिवन यानी कि दी थी, यानी कि मेरे पिताजी ने दी थी। ईट यानी कि उस अंगूठी को। टू मी, मुझे, यानी कि ईट किसके लिए है, अंगूठी के लिए है। रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उस अंगूठी को मेरे पिताजी ने दिया था। प्लीज हेल्प मी फाइंड ईट, यानी कि कृपया करके, निवेदन, रिक्वेस्ट करते हुए कृपया करके हेल्प करो, यानी कि मेरी मदद करो। फाइंड इट यानी कि इसे ढूंढने में, इसे पता लगाने में मदद करो। बीरबल रिप्लाइड कामली। इस प्रकार बीरबल ने शांतिपूर्वक, काम मतलब शांत, शांतिपूर्वक क्या किया, उत्तर दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, उत्तर दिया। डू नोट वरी, चिंता मत कीजिए। डू नोट वरी, इट मीन्स चिंता मत कीजिए। सर, महाराज चिंता मत कीजिए। आई विल फाइंड योर रिंग, यानी कि मैं ढूंढ लाऊंगा, यानी कि मैं आपका रिंग यानी अंगूठी को पता लगा लूँगा। यानी कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने में करते हैं। ही फर्दर सैड, इस प्रकार उन्होंने फर्दर यानी कि और आगे, फर्दर कहा। से का सेकंड फॉर्म सैड। इस प्रकार बीरबल ने और आगे क्या कहा, फर्दर यानी कि और आगे क्या कहा। योर मजेस्टी, हे महाराज। योर रिंग इज हेयर इन दिस कोट इटसेल्फ। कहा जा रहा है
कि हे महाराज, आपका जो अंगूठी है कहाँ है? यहीं पर है। इज हेयर, इट मीन्स यहीं है। कहाँ? यहाँ पर। इन दिस कोर्ट, इसी दरबार में। इट सेल्फ, यानी कि जोर देते हुए, इसी दरबार में, इसी दरबार में ही आपकी अंगूठी है। इट सेल्फ यहाँ पर इम्फसाइज किया जा रहा है कि इसी दरबार में ही। सो गाइज, वस्तु या नॉन लिविंग चीज़ों को इम्फसाइज करने के लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट को इट सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज विद वन ऑफ द कोर्टियर्स, कहा जा रहा है कि यह जो है से विद किसके साथ में है यह अंगूठी? वन ऑफ द कोर्टियर्स, यानी कि दरबारियों के, बहुत सारे जो दरबारिये हैं, बहुत सारे जो दरबारी हैं, उन लोगों में से ही किसी एक के साथ यह अंगूठी है। द कोर्टियर हु हैज अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज योर रिंग, कहा जा रहा है कि वह दरबारी जो हु, यानी कि जो, जिसके पास है, हैज यानी कि पोजेशन बताना, किसी चीज़ का पास में होना, यानी कि ऐसा दरबारी, द कोर्टियर यानी कि ऐसा दरबारी जिसके पास जो है अस्ट्रा, अस्ट्रा का मतलब तिनका, यानी कि सूखी घास के टुकड़े कह सकते हैं। अस्ट्रा मतलब घास के टुकड़े, तिनका कह सकते हैं। इन हिज बियर्ड, यानी कि दाढ़ी में, यानी कि ऐसा दरबारी जिसके दाढ़ी में क्या है? तिनका है, यानी कि पुआल घास का टुकड़ा है। हैज, हैज योर रिंग, और वही व्यक्ति के पास क्या है? आपकी अंगूठी शामिल है। यानी कि ऐसा दरबारी हु हैज अस्ट्रा, यानी कि उसके दाढ़ी में, इन हिज बियर्ड, यानी कि उसके दाढ़ी में क्या है? अस्ट्रा, एक तिनका है। टहनी घास या सूखी घास, सूखी घास की टहनी को तिनका, अस्ट्रा कहा जा रहा है। यानी कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है, उसी व्यक्ति के पास आपका अंगूठी है, ऐसा कहने का मतलब हुआ। नाउ, अब, द कोर्टियर हु रियली हैड द एम्परर्स, हैड द एम्परर्स रिंग वाज shocked and immediately moved his hand over his beard, कहा जा रहा है कि अब क्या हुआ? जो दरबारी था, जिसमें, जिसके पास हु रियली, यानी कि जिसके पास सचमुच में क्या था? इम्प्रर्स, यानी कि सम्राट के अंगूठी, यहाँ पर अपस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल किया गया है, काके की, यानी कि राजा के जो अंगूठी था, उसी के पास, सचमुच में उसी के पास था, वह क्या हो गया था? शॉक्ड हो गया था। दरबारी जो है सचमुच में, रियली यानी कि सचमुच में जिसके पास अंगूठी था, मौजूद था, वह क्या हो गया? शॉक्ड, यानी कि अचंभित हो गया, भयभीत हो गया कह सकते हैं, हैरान हो गया। एंड इमीडिएटली, यानी कि तुरंत, इमीडिएटली यानी कि तत्काल, तुरंत ही, मूव्ड यानी कि क्या किया? मूव किया। हीज हैंड, अपनी हाथों को, ओवर हीज बियर्ड, अपने हाथों को फेरने लगा, दाढ़ी के पास अपनी हाथों को क्या किया? यानी कि दाढ़ी की ओर अपनी हाथों को ले गया उसी वक्त। बीरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर, कहा जा रहा है कि इस प्रकार बीरबल ने नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया, दिस एक्ट यानी कि इस तरह की कार्य को, इस तरह की एक्टिविटी को, द कर्टियर, द कोर्टियर यानी कि जो दरबारी इस तरह के हरकत में आ गया था, उस पर नोटिस किया बीरबल ने, यानी कि वह अपने दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा था, तो उसने ध्यान दिया, बीरबल ने ध्यान दिया। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवार्ड्स द कोर्टियर एंड सैड, और बीरबल ने, ही किसके लिए? बीरबल के लिए, उसने तुरंत ही क्या किया? पॉइंटेड यानी कि चिन्हित करना, दिखाना, दिखाया, टुवार्ड्स की तरफ, द कोर्टियर यानी कि उस दरबारी की तरफ क्या किया? इशारा किया, एंड कहा, एंड सैड और कहा, प्लीज सर्च दिस मैन, यानी कि
कहा कि कृपया करके सर्च यानी कि तलाश कीजिए दिस मैन, इस व्यक्ति को यानी कि इस दरबारी को तलाशी किया जाए। सर्च का मतलब तलाश करना। ही हैज द एम्परर्स रिंग यानी कि इसी व्यक्ति के पास ही हैज यानी कि इसी के पास क्या है, राजा की अंगूठी है। एम्पर अकबर आस्क्ड यानी कि राजा ने यानी कि अकबर ने क्या किया, पूछा। हाउ डिड यू नो ही हैड द रिंग, कहा जा रहा है कि अकबर ने, राजा ने पूछा बीरबल से, हाउ डिड यू नो यानी कि तुम्हें कैसे पता चला। ही हैड द रिंग यानी कि उसी के पास अंगूठी थी। यहाँ पर ही हैड द रिंग, उसी के पास अंगूठी थी। बीरबल रिप्लाइड, इस प्रकार बीरबल ने जवाब दिया, उत्तर दिया। अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्केयर्ड, कहा जा रहा है कि एक दोषी, अपराधी, गिल्टी का मतलब अपराधी, दोषी यानी कि एक दोषी पर्सन, एक दोषी आदमी क्या है, इज होता है, ऑलवेज हमेशा, स्केयर्ड डरा हुआ होता है, भयभीत होता है। एंड गिल्ट इज रिटेन ऑल ओवर हिज फेस, और इस प्रकार जो अपराध होता है, जो गुनाह होता है, वह ऑलरेडी उसके चेहरे पर दिखता है। कहने का मतलब रिटेन होता है यानी कि दिखाई देता है, उसकी चेहरे को देखकर ऑलरेडी जो है से पहचान लिया जाता है कि यह इंसान दोषी है यानी कि अपराध किया है। इस तरह से कहने का मतलब हुआ। गिल्ट का मतलब अपराध और गिल्टी का मतलब अपराधी कह सकते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, अ गिल्टी कंसंस नीड्स नो एक्यूजर, कहा जा रहा है कि एक अपराधी व्यक्ति, गिल्टी मतलब अपराधी, कंसंस यानी कि अंतकरण, अंतरात्मा की आवाज़, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अंतर आत्मा की आवाज़ कह रही है कि यह दोषी है। नीड्स ज़रूरत होना, नो एक्यूजर यानी किसी अन्य बहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर की आवाज़ चीख चीख कर कह रही है कि मैं अपराधी हूँ, इसके लिए किसी अन्य बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।